हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 12th चैप्टर चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीक। तो इसमें बच्चों हमने आइसोमेरिज्म तक हम पहुंच गए थे कि जो आपका कार्बनिक यौगिक है उसके समान दूसरा यौगिक हो सकता है कोई भी, और ऐसे यौगिक जिनके की केमिकल फॉर्मूले यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले जो होंगे वो समान होंगे। आणविक सूत्र समान होने वाला था, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज में किसी न किसी प्रकार की भिन्नता देखने को आपको मिलेगी। जब प्रॉपर्टीज में भिन्नता आ रही है, वो प्रॉपर्टीज में भिन्नता किसके कारण आ रही है? या तो उनके स्ट्रक्चर में किसी न किसी प्रकार से डिफरेंस आ रहा है, या फिर जो एटम्स हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, और इसी के कारण से क्या हो रहा है? प्रॉपर्टीज यानी कि गुण चेंज हो रहे हैं। ओके, तो हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था अपने लास्ट सेशन में। बहुत सारी चीजें हमने इसमें पढ़ ली थी, जैसे कि टाइप्स इसके क्या क्या होते हैं। मेनली दो टाइप से इसको डिफरेंशिएट या आप क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जब आपके एटम्स जो कंपाउंड में जुड़े हुए हैं उनमें क्या हो जाएगी? उनके बॉन्डिंग में डिफरेंस आ जाएगा। ओके, इस वजह से स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएंगे। स्ट्रक्चर चूंकि डिफरेंट हो रहे हैं तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। ओके, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म पढ़ी, पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ा, मेटामेरिज्म पढ़ी, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन। ओके, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे थे, जहां पे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हमने देख ली थी। दो प्रकार की होती है, एक ऑप्टिकल भी होती है। ओके, तो इस प्रकार चेन आइसोमेरिज्म हो गया था, यानी कि कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता आ जाएगी, तो वो चेन आइसोमेरिज्म। कोई फंक्शनल ग्रुप अगर यौगिक में जुड़ा हुआ है, उसके स्थान में भिन्नता देखने को मिलेगी, तो इस प्रकार से इसको क्या कहा जाएगा? स्थान समावयवी या पोजिशनल आइसोमर, पोजिशन आइसोमेरिज्म इस घटना को कहा जाएगा। ओके, और मेटामेरिज्म की बात की, अब कोई एटम होगा, उसके दोनों साइड में क्या होंगे? एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे, और उन एल्काइल ग्रुप्स में अगर किसी भी प्रकार की भिन्नता आपको देखने को मिलती है और वो भिन्नता के कारण उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही हैं, तो ऐसे यौगिक आपस में क्या कहे जाएंगे? मेटामर्स कहे जाएंगे, और इस घटना को मेटामेरिज्म कहा जाएगा। ओके, यहाँ पर आपने ईथर का एग्जाम्पल दिया था कि ईथर का एक मॉलिक्यूल है जिसमें कि C4H10O आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसके लिए इथॉक्सी ईथेन और मिथॉक्सी प्रोपेन जैसे दो कंपाउंड बन सकते हैं। ओके, तो दोनों आपस में क्या होंगे? मेटामर्स कहलाएंगे। ओके, टॉटोमेरिज्म, जब जो आपका पूरा कंपाउंड है वहां पर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की स्थिति में चेंज आ रहा है, किसी प्रकार से इंटरचेंज हो रहा है, तो वहां पर टॉटोमेरिज्म होता है। इसकी वजह से कीटो इनॉल फॉर्म दो बनती है। कीटो यानी कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, इनॉल यानी कि अल्कोहल ग्रुप वहां पर प्रेजेंट होगा। ओके, इसका एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा था। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपके पास, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आप कंपाउंड बना रहे हैं। एक आपका खुली श्रृंखला का कंपाउंड बन रहा है यानी चेन में, और एक आपका बंद चक्र के रूप में चक्रीय कंपाउंड बन रहा है। ओके, तो ये क्या हो गए? रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो गए। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा, यानी क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता क्या होती है? कि जहां पर क्रियात्मक समूह आपका बदल जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप अलग अलग क्रियात्मक समूह के यौगिक बनाएंगे, तो उनको क्रियात्मक समूह समावयवता कहा जाएगा। ओके, तो इस प्रकार कीटोन से आपका क्या बना है? अल्कोहल बना है। तो दोनों फंक्शनल ग्रुप चूंकि समान है, लेकिन दोनों प्रोपेनॉन और प्रोपेनॉल के लिए, दोनों प्रोपेनल के लिए, यानी एल्डिहाइड ग्रुप है ये। ठीक है, तो कीटोन से एल्डिहाइड ग्रुप पर आप आ गए, तो क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ समान है। C3H6O दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो ये क्या हो गई? फंक्शनल ग्रुप समावयवता कहलाएगी। ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। ओके, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो इतना हमने पढ़ लिया था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे। अब बॉन्डिंग सेम है, बॉन्डिंग सेम है। ये ए आपका एटम है, ये बी एटम है, ये एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार की संरचना बना रहे हैं 3 डायमेंशनल प्लेन में। 3 डायमेंशन पूरा समझते हैं, त्रिविम स्थिति में, और मैं सिर्फ इसको ऐसे रोटेट कर रही हूं, तो बॉन्डिंग डिफरेंट हो गई। बॉन्डिंग में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, पहले ऐसे था, अभी ऐसे हो गया है। ठीक है, तो ये स्थिति बदल गई है।
किसमें, 3 डायमेंशनल प्लेन में ओरिएंटेशन चेंज हो गया है, तो वही स्टीरियो आइसोमर्स कहे जाएंगे। ओके, तो स्टीरियो आइसोमर्स आपके दो प्रकार के हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एक कन्फॉर्मेशनल आएगा, दूसरा कॉन्फिगरेशनल आएगा। तो कॉन्फिगरेशनल किसे कहा आपने, जिसको आप सेपरेट कर सकते हैं। ओके, उसमें आपका एनांशियोमर, डायस्टीरियोमर्स आएंगे। कन्फॉर्मेशनल में आपका नॉन सेपरेबल आएंगे, जिनको पृथक नहीं किया जा सकता। ओके, तो वहां पर आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका ये मॉलिक्यूल इस प्रकार से रोटेट हुआ है तो आप इसको वापस ऐसे ले आएंगे, तो फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगी नहीं। ठीक है, जबकि इस केस में आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। यहाँ पे एनांशियोमर में आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलेंगे, जो कि मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के, और डाइस्टीरियोमर्स में आपको क्या मिलेंगे, नॉन मिरर इमेज मिलेंगे। इसमें ऑप्टिकल भी होगा और साथ साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यानी कि दो टाइप के आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगी। किसके अंतर्गत, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंतर्गत, यानी कि त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है। एक हो गई त्रिविम समावयवता, आपकी दो प्रकार की हो गई, एक हो गई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि प्रकाशीय समावयवता, और दूसरी होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि ज्यामितीय समावयवता। ओके, तो इसमें हमने ज्यामितीय समावयवता को देखा था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जहां पे हमने सिर्फ ट्रांस दो प्रकार के आइसोमर्स इसके पढ़े थे। ओके, तो ये हमारे एग्जाम्पल थे कुछ। 1,2 डाइक्लोरोइथेन का मैंने बताया था, और डबल बॉन्ड बताया था मैंने कि पाई बॉन्डिंग किस प्रकार से फिर क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है रोटेशन को, जिसकी वजह से आपको इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल रहा है। ठीक है, हेक्स 3 का बताया था, इसका ट्रांसफॉर्म बनाई थी इसकी, ब्यूट 2 in 1,4 डाइओइक एसिड का हमने क्या देखा था, दो फॉर्म देखी थी, ट्रांस और सिस। ट्रांस को आपका फ्यूमेरिक एसिड कहा जाता है और सिस को मैलिक एसिड कहा जाता है। ओके, यहाँ पर सिस ब्यूट 2 in और ट्रांस ब्यूट 2 in ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्या था, एग्जाम्पल था। ओके, आज के सेशन में हम बात करेंगे सेकंड जो हमारा टाइप है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि प्रकाशीय समावयवता जो आपकी होती है। ओके, हेडिंग डालेंगे दूसरा, प्रकाशीय समावयवता। बच्चों, प्रकाशीय समावयवता में आप क्या देखते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो प्रकाशीय समावयवता किसका प्रकार हो गया, आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप हो गया। स्टीरियो आइसोमेरिज्म त्रिविम समावयवता जिसे कहते हैं। ओके, कंपाउंड दैट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फीचर सिमिलर बॉन्ड बट डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम फॉर्मिंग नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ओके, कंपाउंड दैट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फीचर, ऐसे यौगिक जिनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगी, वो क्या होते हैं कि उनमें सिमिलर बॉन्ड, बॉन्ड तो सेम मिलेंगे। ठीक है, जब मैं बॉन्ड की बात कर रही हूँ तो बॉन्ड आपको सेम मिलने वाला है, बॉन्डिंग सेम होगी। जिस प्रकार यहाँ पर एक बताया गया है कि ये ग्रे कलर का एक सेंटर एटम है, इस एटम से एक ग्रीन जुड़ा हुआ है, एक रेड जुड़ा हुआ है, एक येलो जुड़ा हुआ है, एक पीछे को इसके ग्रे जुड़ा हुआ है, छोटा एटम। ठीक है, तो इसी प्रकार दूसरा अगर आप देख रहे हो तो वहां पर बॉन्ड जो है वो फिक्स है, उसी बॉन्डिंग के आधार पर वो जुड़ रहे हैं। रेड भी जुड़ा हुआ है, बॉन्डिंग में चेंज नहीं किया, बस आपको बीच में एक मिरर जैसा दिख रहा होगा कि मिरर लगा हुआ है। ये मिरर है, ये मिरर में मिरर इमेज बन रही है। ओके, ये मिरर इमेज बन रही है, और ये मिरर इमेज कैसी होगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या होता है, जब आप नॉन सुपर इम्पोजिबल की बात करेंगे तो आप इसको एज इट इज इसके ऊपर रखेंगे ना, तो ये इसको ढकेगा नहीं। ठीक है, जैसे कि दो हाथ हैं हमारे, और ये दो हाथ अगर मैं इनको सामने इस प्रकार ले जाती हूँ, ये दोनों क्या एक दूसरे की मिरर इमेजेस बनाएंगी, लेकिन अगर मैं इनको इसी स्थिति में एक दूसरे के ऊपर रखूँ तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगी।
ठीक है, मतलब कंप्लीटली नहीं ढक रही, हमारे जो थंब है वो बाहर आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपका यहाँ पर अगर आप इसको एज इट इज इसके ऊपर रखेंगे तो नहीं होगा, ये रेड इस साइड को आ जाएगा, ग्रे आपका उस साइड को चला जाएगा, येलो और ग्रीन की स्थिति समान हो सकती है, लेकिन पूरी तरीके से आप उसको नहीं सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कैसी मिरर इमेज बना रहा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहा है। ओके, तो ये हो गया। और these optical isomers are also known as enantiomers। इनको क्या कहा जाता है, इनको आपका enantiomers भी कहा जाता है, जैसा कि हमने enantiomers में पढ़ा था कि ये optical isomers भी होते हैं। और enantiomers differ from each other in their optical activities। इनैंशियो आइसोमर्स जो होते हैं वो किसमें डिफरेंट होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटीज जो होती हैं उनकी, उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें डेक्स्ट्रो इनैंशियोमर यानी डी जिन्हें कहा जाता है, रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द राइट, वेयर एज लीवो इनैंशियोमर्स रोटेट इट टू द लेफ्ट एज इलस्ट्रेटेड बिलो। क्या कहा जा रहा है, जो आपके डेक्स्ट्रो इनैंशियोमर्स होंगे, यानी कि डी और एल दो प्रकार के, यहाँ पर जैसे आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या देखा था, ट्रांस और सिस देखे थे, या इजेड कॉन्फ़िगरेशन देखा था आपने, तो यहाँ पर डी और एल कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा। जहां पर डी मतलब डेक्स्ट्रो इनैंशियोमर जो क्या कहता है, रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट जो पड़ेगी उसके प्लेन को, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द राइट, वेयर एज, कहाँ को, राइट साइड को क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। जबकि जो लीवो इनैंशियोमर है दे रोटेट इट टू द लेफ्ट एज इलस्ट्रेटेड। ओके, वो किस साइड को करेंगे, लेफ्ट को करेंगे। तो जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम डी और एल का एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर डी और एल में डिफरेंस समझे। एक कंपाउंड आपका ये है, जब आप इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, ठीक है, इसकी जब आप मिरर इमेजेस बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगी, ये OH इस साइड को आ जाएगा, ये आपका बनेगा। यहाँ पर अगर आप मिरर लगा देते हैं इस कंपाउंड के तो आपकी मिरर इमेज ऐसी होगी। ओके, तो इस प्रकार जहां पर OH आपको राइट साइड में मिलता है, ठीक है, इसको आप D कहेंगे, जहां पर OH आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा उसको आप L कह देंगे। या हमने क्या पढ़ा था अभी, डेक्स्ट्रो इनैंशियोमर रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द राइट। जो आपके, अगर मैं इसको डी बोल रही हूं तो इस प्रकार का रोटेशन यहां पर देखने को मिलेगा। इन दोनों में अगर हम रोटेट करें मॉलिक्यूल में तो इस वाले पाथ से जाएगा, तो क्या हो गया, डी लैक्टिक एसिड है ये। और अगर हम इसमें रोटेशन देखें तो इस प्रकार से होगा। लीवो में हमने क्या बोला कि रोटेशन जो होगा वो लेफ्ट की तरफ से होगा, या हम क्या बोल सकते हैं कि मोस्टली आपको जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अगर लेफ्ट में मिल रहा है दैट मीन्स कि वो एल है। ओके, यानी लीवो आपका इनैंशियोमर है तो क्या हो जाएगा, एल लैक्टिक एसिड हो जाएगा। ओके, तो ये आपके डी और एल दोनों क्या हो गए, कॉन्फ़िगरेशन हो गए या आइसोमर्स हो गए। ओके, जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ये आपके सिलेबस से थोड़ा ज्यादा डीप है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आयनन समावयवता किसे कहते हैं, द कंपाउंड विच गिव्स डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन ऑल्दो दे हैव सेम कंपोजिशन। द कंपाउंड विच गिव डिफरेंट आयन, ऐसा कंपाउंड जो डिफरेंट आयंस देता है, किसमें, इन द सॉल्यूशन, विलियन में।
ऑल्दो दे हैव सेम कंपोजिशन, जबकि उनका कंपोजिशन कैसा है, सेम है, लेकिन वो अलग अलग आयंस दे रहे हैं, इज कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमर। इसको क्या कहा जाता है, इसको आयनन समावयवता कहा जाता है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ऐसे कंपाउंड आपके आयनन समावयवी कहे जाएंगे और इस घटना को आयनन समावयवता कहा जाएगा। ओके, compounds which give different ion in solution although they have same composition are called ionization isomerism. Okay, this form of isomerism arises when the counter ion in a complex salt is itself a potential ligand and can displace a ligand which can then become the counter ion. Okay, तो इसको जल्दी से नोट करेंगे दोनों पॉइंट को, फिर हम आगे देखेंगे। चलिए हिंदी में नोट करिए, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन हमने क्या कहा कि जब वो जल में, जब सॉल्यूशन में वो जाएंगे तो अलग अलग आयन देंगे, ठीक है, लेकिन जलीय विलयन में भिन्न भिन्न रूप से आयनित हूं, तो इसको क्या कहा जाएगा, आपकी आयनन समावयवता कहा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लाइगेंड की बात की है, तो ये आपका आता है जब आप कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखते हैं ना, सहसंयोजी तत्व, जहाँ पर कि आपका एक सेंट्रल मेटम होता है, उससे अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो जब वो वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो ये लाइगेंड आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अभी इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आपका कंपाउंड जो है उस कंपाउंड में लिगेंड्स डिफरेंट हो रहे हैं। ओके, चलिए ये आपका एक कंपाउंड है, ओके, CONH3 होल 5 NO2 Cl2। ओके, तो इसका समावयवी कैसे बनेगा, इसके समावयवी में हम जो NO2 ग्रुप है उसका जो बॉन्डिंग हो रही है उसको हम अलग प्रकार से दिखा देते हैं, जैसे CONH3 होल 5 ONO लिख दिया हमने, ठीक है, तो है तो अभी भी क्या NO2 ही है ना, तो ये आपके समावयवी बन गए। और कहीं कहीं पे आप लिगेंड को, जैसे बाहर Cl2 है तो Cl2 की जगह किसी और को इनमें से आप बाहर निकाल देंगे और Cl2 को अंदर ले लेते हैं। ओके, ब्रैकेट, तो बच्चों इस प्रकार ये आपके आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगी। वन एग्जांपल ऑफ आयनाइजेशन इनैंशियोमर और आयनाइजेशन आइसोमर इज
CONH3 whole 5 SO4 Br एंड CONH3 whole 5 Br SO4। ये देखा इसमें हमने क्या किया, ये SO4 जो आपका अंदर था इसको हमने यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर ले लिया है, और जो Br आपका यहाँ बाहर था इसको अंदर ले लिया। अभी भी आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो समान होगा। ओके, तो ये भी आपका किस में आता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आता है। आपके सिलेबस तक 11th स्टैंडर्ड तक दो ही प्रकार आपको बताए गए हैं। ये हायर स्टडीज जब आप करते हैं हायर क्लासेस में, तो आपको तीसरा प्रकार भी वहां पर बताया जाता है, जो कि क्या है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का होगा। ओके, we can prepare these ionization isomers in the following method। ओके, तो क्या बोला जा रहा है कि जब वो सोल्यूशन में डाला जाएगा तो वो अलग अलग तरह से क्या देगा, अपने आयंस देगा। तो वही दिखा रहे हैं कि कंपाउंड में आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, CO है, Br है, NH3 के 5 है, SO4 है, CO है, SO4 ये आ गया, NH3 5 आ गया, Br आ गया, सेम है। इसको सोल्यूशन में डाला तो CO Br NH3 होल 5 2+ आया, और SO4 आपका 2 निगेटिव में आ रहा है, रेड वॉयलेट कलर दे रहा है ये सोल्यूशन में। यही तो बोला, जलीय विलयन में डालने पर वो अलग अलग तरह से करेगा। आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये A है, आपका एक कंपाउंड, ये B है, ठीक है, दो कंपाउंड है आपके। A को आपने जलीय विलयन में डाला तो वो क्या दे रहा है, दो इसके पॉजिटिव दे रहा है, दो निगेटिव दे रहा है। ओके, वहीं पर जब B को आपने जलीय विलयन में डाला, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही है, आणविक सूत्र वही है, तो उसने आपका ये इस प्रकार से 2 निगेटिव, पॉजिटिव और Br निगेटिव अलग अलग दिए। SO4 2 निगेटिव था, यहाँ पर Br निगेटिव है। ओके, और यहाँ पर SO4 2 निगेटिव के साथ साथ आपका CO भी जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। ओके, जल्दी से नोट करेंगे इसे। तो बच्चों यहाँ पर हमने आइसोमेरिज्म के सारे टाइप पढ़ लिए हैं। हमने आइसोमेरिज्म को दो टाइप्स में डिवाइड किया, सबसे पहले क्लासिफाई किया किस में आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। फिर हमने स्ट्रक्चर आइसोमर्स के 6 टाइप देखे, और उसके बाद हमने स्टीरियो आइसोमर्स के 2 टाइप देखे। ओके, होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो अभी आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर आइसोमर्स। अगर आपको पूछा जाता है कि समावेवी क्या होते हैं, व्हाट आर आइसोमर्स, समावेवी क्या है। ओके, चलिए, तो समावेवी क्या है, ऐसे यौगिक हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है लेकिन उनके गुणों में भिन्नता है। ओके, तो आइसोमर्स आर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, अणुओं के युग्म है, जोड़े हैं, हैविंग द सेम केमिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, जिनका रासायनिक सूत्र या आणविक सूत्र समान है बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर या आप क्या बोलेंगे, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और यहाँ पर जब प्रॉपर्टीज एक बार बोल दिया है, दैट मीन्स कि वो फिजिकल भी हो सकती हैं और क्या हो सकती है, केमिकल भी हो सकती हैं। तो समावेवी क्या है, ऐसे अणु हैं जिनका आणविक सूत्र समान है लेकिन गुणों में भिन्नता देखने को मिल रही है। ओके, तो ऐसे इनको क्या कहा जाएगा, इनको समावेवी कहा जाएगा आपस में। चलिए जल्दी से नोट कीजिए आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स। क्या बता रहे हैं? समावयवी के प्रकार। समावयवी के प्रकार क्या क्या होंगे? अब जितनी प्रकार की समावयवता होगी उतने प्रकार के समावयवी बनेंगे। So we can predominantly classify isomers into two classes, that is structural isomers and stereoisomers. Okay? सबसे पहले जिस प्रकार हमने समावयवता को दो प्रकार से डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था, उसी प्रकार से हम यहाँ पर समावयवियों को भी क्या करेंगे? दो प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। एक आपके आएंगे संरचनात्मक समावयवी, क्या आएंगे? संरचनात्मक, और दूसरे आएंगे आपके त्रिविम यानी स्टीरियो। ओके, तो एक आपके स्ट्रक्चरल हो गए और दूसरे क्या हो गए? स्टीरियो हो गए। ओके, इन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स द बॉन्ड बिटवीन द एटम इज डिफरेंट। क्योंकि स्ट्रक्चर में भिन्नता कहाँ मिलेगी? संरचना में भिन्नता देखने को कैसे मिलेगी? जब बॉन्ड चेंज हो रहा है। अभी तक ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा था, ये शिफ्ट हो गया कि सी, इस बी ने फिर सी के साथ बॉन्ड बना लिया। ओके, तो बॉन्ड में आपको क्या देखने को मिलेगी? भिन्नता देखने को मिलेगी। जैसे ए बी सी थे, अभी ए सी इस प्रकार से हो गया, बी इधर जुड़ गया, तो बॉन्ड बदल गए। बॉन्ड बदल गए तो स्ट्रक्चर बदल गए। स्ट्रक्चर अब अलग अलग हो गए ना देखने में, स्ट्रक्चर अलग हो गए तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आ गए। ओके, तो इस प्रकार से। वहीं इन स्टीरियो आइसोमर द बॉन्ड बिटवीन एटम्स इज द सेम। बॉन्ड क्या हो रहा है? बॉन्ड सेम है, वो ए और बी जुड़ा हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है। जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है तो उसके कारण स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखने को मिली। ठीक है, बट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द एटम्स आर डिफरेंट, जिसको हम क्या बोल रहे थे कि अगर हम 3 डायमेंशनल प्लेन में उसका ओरिएंटेशन देखते हैं या फिर हम स्थिति की बात करते हैं तो वो चेंज हो जाती है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। तो इस वजह से स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे यानी त्रिविम समावयवी बनेंगे, जो कि कितने प्रकार के बनते हैं? एक आता है प्रकाशीय और दूसरा आपका आता है ज्यामितीय। ओके, ये संरचनात्मक में कितने प्रकार के आते हैं? श्रृंखला आता है आपका, श्रृंखला समावयवी, स्थान समावयवी और फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह समावयवी। और क्या आता है? मध्यावयवता, और बताइए चलावयवता, और एक और इनका होता है कौन सा? रिंग चेन यानी कि आपका चक्रीय और श्रृंखला समावयवी, और ये समावयवी कहे जाएंगे। ओके, क्योंकि समावयवी के प्रकार हमें पूछा। चलिए जल्दी से नोट करिए इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर, हाउ कैन यू क्लासिफाई इट। आपका क्वेश्चन नोट करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन क्या है आपका? संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक, संरचनात्मक समावयवी क्या है? हाउ कैन यू क्लासिफाई इट, आप इसको कैसे वर्गीकृत करते हैं? ठीक है, तो संरचनात्मक समावयवी, और क्या पूछा है? उसका वर्गीकरण पूछा। तो बच्चे संरचनात्मक समावयवी क्या है? संरचना में जब बॉन्ड चेंज हो रहे हैं उनके एटम्स के बीच में, उसकी वजह से, यानी एटम्स अभी किसी और से बॉन्डिंग कर रहा है, दूसरे समावयवी को जब हम देखते हैं तो वहां पे किसी और से बॉन्डिंग कर रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा? आपका संरचनात्मक समावयवी कहा जाएगा। हाउ कैन यू क्लासीफाई इट? तो वी ऑलरेडी क्लासीफाइड दिस। ओके, हमने पहले ही इसको क्लासीफाई कर दिया है, यानी कि वर्गीकृत कर दिया है। 6 भागों में इसका वर्गीकरण हमने देख लिया।
तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम केमिकल फॉर्मूला। ये सब जगह होने वाला है कि केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होने वाला है, बट डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम और अरेंजमेंट उनका चेंज हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर आपके डिफरेंट बनेंगे। तो वी कैन फर्दर क्लासिफाई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इनटू 6 क्लासेस: चेन आइसोमर्स, फंक्शनल, रिंग, पोजीशन, रिंग चेन, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। ठीक है, जो मैं इससे पहले आपको बता चुकी हूँ इस वाले क्वेश्चन। तो ये इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पर है। ये क्या है, आपके संरचनात्मक समावयवता इनमें है, और संरचनात्मक समावयवता का कौन सा प्रकार है, चेन आइसोमेरिज्म इस कंपाउंड में आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे पेंटेन फिर आइसोपेंटेन बन रहा है जिसको 2-मिथाइल ब्यूटेन कहेंगे, और ये आपका 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। ओके, तो ये संरचनात्मक समावयवी हो गए। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने समावयवता को और अच्छे से पढ़ा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप्स और पढ़े, आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को पढ़ा, और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमने देखे कि किस प्रकार के प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो आप उत्तर कैसे देंगे। ओके, तो होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशंस में आप पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।